उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक पुराना और रहस्यमयी कुआं था। गांव के लोग उसे मौत का कुआं कहते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले उस कुएं में एक आदमी गिरकर मर गया था और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। गांव के पास ही एक स्कूल था। उस स्कूल में 4 अच्छे दोस्त पढ़ते गोपाल थे। बहुत गरीब था। रोहित, अमन, सोनू और दीपक। चारों बहुत शरारती थे और भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। एक दिन स्कूल में बच्चों के बीच उसी पुराने कुएं की चर्चा चल रही थी। एक लड़के ने कहा, मैंने कल रात उस कुएं के पास किसी को रोते हुए सुना था। दूसरे लड़के ने कहा, मेरे चाचा ने वहां सफेद साया देखा था। रोहित हंसते हुए बोला, यह सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होते। अमन ने कहा, अगर इतना ही यकीन है तो आज रात चलकर देखते हैं। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे रात को चुपके से कुएं के पास जाएंगे। रात के 10 बजे चारों अपने घरों से निकल पड़े। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा था। केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। दीपक थोड़ा डर गया। यार वापस चलते हैं। लेकिन रोहित बोला, डरपोक मत बनो। तभी कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। सोनू कांपती आवाज में बोला, तुम लोगों ने सुना? अमन ने सिर हिलाया। रोहित ने हिम्मत करके कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज आने लगी, टक टक टक। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब सभी घबरा चुके थे। तभी अचानक दीपक चीखा, वो देखो! कुएं के दूसरी तरफ एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे। औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक बिजली चमकी। एक पल के लिए उसका चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन कुछ दूर जाकर उन्हें महसूस हुआ कि दीपक उनके साथ नहीं है। रोहित चिल्लाया, दीपक कहाँ है? वे वापस कुएं की ओर दौड़े। दीपक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कुएं के अंदर से उसकी आवाज आई, मुझे बचाओ। चारों ने नीचे झांका। दीपक कुएं के अंदर खड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुएं में पानी ही नहीं था। फिर वो वहां पहुंचा कैसे? अमन ने रस्सी नीचे फेंकी, लेकिन तभी दीपक मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं। अचानक उसने डरावनी आवाज में कहा, अब तुम लोग भी यहीं रहोगे। इतना सुनते ही कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ निकलने लगे। चारों दोस्त जान बचाकर भागे। पीछे से किसी के हंसने की भयानक आवाज आती रही। वे बिना पीछे देखे गांव पहुंचे। अगली सुबह गांव वाले उनके साथ कुएं के पास गए, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। न कोई औरत, न कोई हाथ और न ही दीपक। दीपक कभी नहीं मिला। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात उस कुएं से एक लड़के की आवाज आती है, मुझे बचाओ। और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। भूतिया कुएं वाली घटना को पूरे 1 साल बीत चुका था। गांव हरिपुर के लोग आज भी उस रात को याद करके कांप उठते थे, जब में से दीपक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। राहुल, अमन और सोनू ने उस घटना के बारे में कभी किसी से खुलकर बात नहीं की। उन्हें डर था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन सच ये था कि वे आज भी उस रात के डरावने सपने देखते थे। एक दिन गांव में एक अजीब खबर फैल गई। किसी ने शाम के समय भूतिया कुएं के पास एक लड़के को खड़ा देखा था। उसका चेहरा बिल्कुल दीपक जैसा था। यह खबर सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। राहुल, अमन और सोनू को जब यह बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह असंभव है, राहुल बोला। दीपक 1 साल पहले गायब हो गया था, अमन ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर वो दीपक नहीं था तो फिर कौन था? उस रात तीनों दोस्त अपने घरों में सो नहीं पाए। आधी रात के करीब राहुल की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। टक टक टक। राहुल डरते हुए खिड़की के पास गया।
बाहर घना अंधेरा था, लेकिन तभी बिजली चमकी और राहुल की चीख निकल गई। खिड़की के बाहर दीपक खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। दीपक धीरे से बोला, राहुल, मेरे साथ चलो। राहुल घबराकर पीछे हट गया। जब उसने दोबारा खिड़की की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। अगली सुबह अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।